हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। 8 नगर निगमों समेत 35 निकायों और 2 शहरों के मेयर के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 12 मार्च को आएंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पानीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह 5 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा। नामांकन 11 फरवरी को शुरू होंगे, जो 17 फरवरी तक चलेंगे। 19 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। हालांकि पानीपत में नामांकन 21 से 27 फरवरी तक होंगे। यहाँ 28 फरवरी को नामांकन की पड़ताल और 1 मार्च तक वापस लिए जा सकेंगे। पानीपत में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ आएंगे। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि अभी पानीपत नगर निगम की वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। संभवतः 18 फरवरी तक लिस्ट फाइनल हो जाए। इस कारण से पानीपत के चुनाव अलग कराए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान सरकार को अपने स्तर पर ट्रांसफर करने और विकास कार्यों के टेंडर निकालने पर रोक लगा दी गई है। ट्रांसफर के लिए पहले आयोग से परमिशन लेनी होगी, वहीं पुराने विकास कार्य जारी रहेंगे। मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी धनपत सिंह ने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होंगे। सोनीपत और अंबाला में सिर्फ मेयर के लिए चुनाव होंगे, क्योंकि यहां से मेयर निखिल मदान और शक्ति रानी शर्मा विधायक चुने जा चुके हैं। गुरुग्राम के सोहना, करनाल के असंध और कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इसके अलावा पटौदी, थानेसर, सिरसा, अंबाला सेंटर, अंबाला सदर नगर परिषद में सभी पदों पर चुनाव होंगे। 21 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और वार्ड मेंबर के चुनाव होंगे। सभी उम्मीदवारों को अपना घोषणा पत्र जारी करना होगा, जिसमें अपने आपराधिक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी और दूसरे अन्य विवादों के बारे में बताना होगा। ये घोषणा पत्र अखबारों में प्रकाशित कराना होगा। इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर आरओ दिशा निर्देश देगा। यदि कोई उम्मीदवार राजनीतिक दल से है तो उसे पार्टी के स्तर पर सूचना देनी होगी। उसके बारे में रिटर्निंग अफसर को बताना होगा। वोटर को किसी तरह की कंफ्यूजन न हो, इसके लिए बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे। वोटिंग के लिए 4500 बूथ बनाए जाएंगे। इनमें संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी रहेगा। यहाँ सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त किए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर डीजीपी से फोर्स मांगी गई है। चुनाव में 25,000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। निगम में मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए 10,000 सिक्योरिटी जमा करानी होगी और मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुनाव में 30 लाख तक खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा पार्षद को 3,000 की सिक्योरिटी देनी होगी। चुनाव प्रचार में वह 7.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। नगर परिषद में अध्यक्ष के लिए सिक्योरिटी 5,000 होगी और वह 20 लाख तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर परिषद मेंबर के लिए सिक्योरिटी 1,500 होगी और चुनाव में 4.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष की सिक्योरिटी 3,000 रुपये होगी। वह चुनाव प्रचार में 12.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। मेंबर पद के लिए सिक्योरिटी 1,500 रहेगी। वह चुनाव में 4.5 लाख तक खर्च कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हरियाणा भाजपा पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह सभी नगर पालिकाओं पर का चुनाव अपने पार्टी चिन्ह पर लड़ेगी। कांग्रेस परंपरागत रूप से मेयर सहित नगर निगमों का चुनाव अपनी पार्टी चिन्ह पर लड़ती है। हालांकि इसको लेकर औपचारिक निर्णय अभी पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाना है। आम आदमी पार्टी भी सभी निकाय चुनाव चिन्ह पर लड़ने की घोषणा कर चुकी है। के मेयर थे वो सोनीपत विधानसभा से निर्वाचित हो गए एमएलए, और वो पद भी खाली था मेयर का, उसका भी उपचुनाव होने जा रहा है। इनके साथ साथ 4 जो म्युनिसिपल काउंसिल्स नगर परिषद हैं, पटौदी, जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और अंबाला सदर, ये 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है। और 21 नगर पालिकाएं हैं जिनके चुनाव ये आम चुनाव जहां पर होने हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के, सभी म्युनिसिपल काउंसिल्स जो 4 मैंने बताई उनके भी प्रेसिडेंट्स के और वार्ड मेंबर्स के, और 21 म्युनिसिपल कमेटियां हैं उनके प्रेसिडेंट्स और वार्ड मेंबर्स के। ये कमेटियां जिलावार इस प्रकार है। अंबाला जिले में बराड़ा, भिवानी जिले में भवानी खेड़ा, लोहारू, सिवानी, फतेहाबाद जिले में जाखल मंडी, गुरुग्राम में फर्रुख नगर, हिसार में नारनौंद, झज्जर जिले में बेरी, जींद जिले में जुलाना,
कैथल जिले में कलायत, सीवन और पुंडरी, करनाल जिले में इंद्री और नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी और कनीना, नूह जिले में तावड़ू, और पलवल जिले में हथीन, रोहतक जिले में कलानौर, सोनीपत जिले में खरखोदा और यमुनानगर में रादौर म्यूनसिपल कमेटी हैं। इन 21 म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव भी इनके साथ ही करवाए जाने हैं। इसके साथ साथ जो बाई इलेक्शंस हैं, 2 मेयर के तो मैंने बता ही दिया आपको, सोनीपत और अम्बाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। जो म्यूनसिपल काउंसिल सोहना के प्रेसिडेंट का भी उपचुनाव इसमें होना है, सिर्फ प्रेसिडेंट का उपचुनाव है। और इसी प्रकार जो जींद जिले में म्यूनसिपल कमेटी है सफीदों, इसके वार्ड नंबर 14 का मेंबर का चुनाव होना है। असंध में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है करनाल जिले में। तरावड़ी में वार्ड नंबर 5 का चुनाव होना है मेंबर का। कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और लाडवा में वार्ड नंबर 11 के मेंबर का चुनाव होना है। तो ये जो जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस हम करवाने जा रहे हैं उनकी सूची है। अब जो कार्यक्रम है उस पर हम आते हैं। फॉर्मल नोटिस इसका जो सभी संबंधित जिला उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो कल 5/2/2025 को इसकी फॉर्मल नोटिस लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने ऑफिसेज में, 5/2/2025 को वेडनेसडे को। और पानीपत को छोड़ के बाकी जगह जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11/2/2025 ट्यूसडे से शुरू होगी और 17/2/2025 5 दिन नॉमिनेशन रहेगा वर्किंग डेज में, 11 बजे से 3 बजे तक। 12/2/2025 को संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती है, उस दिन अवकाश रहेगा। और 16/2/2025 संडे की वजह से अवकाश रहेगा। तो बाकी 5 दिन जो है ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी। 18/2/2025 को 11:30 बजे से जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनकी आरओ स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे। और 19/2/2025 को जो अपना नाम वापस, जो जिनके नाम ठीक पाए गए वो अपना नाम चाहते हैं वो अपना नाम वापस ले सकेंगे 11 से 3 बजे के बीच में। फिर 19/2 को ही 3 बजे सिंबल्स अलॉटमेंट हो गए, जो अंत में जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 19th को ही। और 19 को ही फिर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी लिस्ट पोस्ट कर दी जाए।